हरितालिका तीज व्रत की कथा। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मनाया जाता है। यह व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। महिलाएं व्रत करती हैं और ये कथा सुनती हैं। कैलाश पर्वत के मनमोहक शिखर पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे तो माता ने पूछा, हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे वह गुप्त से गुप्त उपाय बताइए जो सभी के लिए उत्तम फलदायी हो और जिसे करना भी सरल हो। हे देव, आप तो आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप और दान के पुण्य फल के कारण आपने मुझे स्वीकार किया, आप ये सब मुझे बताइए। शिव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में बता रहा हूँ जो परम गुप्त है। वैसे ही जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सभी में इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से आपको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, आज मैं उसी व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन इस व्रत के अनुष्ठान मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने भी हिमालय पर्वत पर इसी महान फलदायी व्रत को किया था। पार्वती बोली, हे प्रभु, मैंने इस व्रत को क्यों किया था, यह मुझे जानने की इच्छा है। कृपा करके मुझे सुनाएं। तब शिवजी बोले, आर्याव्रत में हिमालय नामक एक पर्वत है, जहाँ की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है और सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे प्रिय, तुमने बाल्यकाल में 12 वर्षों तक घोर तप किया था। महीनों तुमने जल में रहकर, तपती बैसाख में अग्नि में और सावन के महीने में बाहर खुले में अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता हिमालय राज चिंतित हुए और चिंतन करने लगे कि इस कन्या का विवाह किससे करें। एक दिन देवर्षि नारद वहां आए। तब तुम्हारे पिता हिमालय राज ने उनका स्वागत सत्कार के बाद उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने भगवान विष्णु से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, आप मेरी बात माने तो इन तीनों लोकों में भगवान विष्णु से उत्तम कोई नहीं है और विष्णु जी भी आपकी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं। तो पर्वतराज और उनकी महारानी मैना ने सहर्ष ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब पार्वती को इस बात का पता चला तो वह अपनी सखी के सम्मुख जाकर विलाप करने लगी। सखी द्वारा उनके विलाप का कारण पूछने पर आपने बतलाया कि मैं भगवान महादेव को अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ, किंतु मेरे माता पिता मुझे विष्णु को सौंपना चाहते हैं, इसलिए निसंदेह ही मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर उसकी सखी ने कहा, हे देवी, तुम किसी निर्जन वन में चली जाओ और एकांत वास करो। उधर जब हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में नहीं पाया तो सोचा कि उनकी पुत्री को कोई देव, दानव या किन्नर ने हरण कर लिया है। मैंने देवर्षि नारद जी को वचन दिया था कि मैं विष्णु से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। हाय, मेरा वचन भंग हो गया। ऐसे विलाप कर वह मूर्छित होकर गिर गए। सभी ने उनसे उनके मूर्छित होने का कारण पूछा तो वे बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का किसी ने हरण कर लिया है। किसी सर्प ने काट लिया, किसी सिंह या राक्षस ने उसे मार डाला। वह न जाने कहाँ चली गई। इस प्रकार विलाप कर वह ऐसे कांपने लगे जैसे वायु के जोर से कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात वे अपने साथियों के साथ वन वन घूमकर आपको ढूंढने लगे। उधर तुम भी सखी के साथ भयानक वन में विचरण करती एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची और वहां तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और अन्न जल का त्याग कर आराधना करने लगी। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को तुमने विधि विधान से मेरा पूजन किया और रात्रि में गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा।
तब मैं वहाँ प्रकट होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब तुमने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। मैं वहाँ से तथास्तु कहकर चला गया। फिर तुमने उस बालू के शिवलिंग को सुबह जल में प्रवाह किया और अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। तुम्हारे पिता हिमालय भी ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। वे तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, तुम इतने घने वन में जहाँ इतने व्याघ्रादि रहते हैं क्यों आई? तब तुमने कहा कि तुमने अपने पति रूप में शिव को चाहा है और आपने मेरा विवाह विष्णु से तय किया, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तब हिमालय ने तुम्हारी इच्छा का सम्मान किया और मुझसे तुम्हारे विवाह को राजी हुए। तो इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से ही तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ और तुम्हारी सखी के द्वारा तुम्हारे हरण के कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। ओम नमः शिवाय।